नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद मेरा फिर से चैनल पर आना हुआ क्योंकि मैं इतने समय तक कहानियों की प्रतियोगिता में ही व्यस्त थी। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मेरी प्रतियोगिता के लिए लिखी हुई कहानी, जो कि स्टोरी मिरर की भी काफ़ी पसंदीदा कहानियों में से एक है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मीनू जलपरी। एक समय समुंदर में बहुत सारी जलपरियां रहा करती थी। उनकी राजकुमारी बहुत ही चंचल और बहुत ही सुंदर पंख वाली, बहुत ही प्यारी आवाज वाली एक परी थी। एक दिन सारी जलपरियां समुंदर के तट पर गुनगुनाती हुई नहा रही थी। तभी एक राजकुमार अपने जहाज पर सवार होकर समुद्र को पार कर रहा था। इसी बीच परियों की राजकुमारी और राजकुमार दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। समुद्र में जहाज को देखकर सारी जलपरियां तो बहुत गहरे में चली गईं, लेकिन जलपरी राजकुमार को नहीं भूल पाई। इसके बाद में कई बार समुद्र में ऊपर भी राजकुमार की तलाश में वह परी आती ही रहती थी, लेकिन फिर उसे कभी भी राजकुमार नहीं दिखा। राजकुमार की याद में उसका खाना पीना गाना सब छूट गया था। उसे उसकी सखियां समुद्र की जल परियों की जादूगरनी के पास लेकर चली गईं। जादूगरनी ने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि उसे प्रेम रोग हुआ है। जादूगरनी ने राजकुमारी को बहुत समझाया कि धरती पर रहने वाले लोगों के सुंदर पंख नहीं होते, पंख की जगह उनके गंदे से दो लंबे पैर होते हैं। तुम समुद्र की राजकुमारी हो और वह धरती पर रहने वाला जीव है। तुम दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते। लेकिन राजकुमारी मानी ही नहीं और राजकुमार से मिलने की जिद लेकर बैठ गई। बहुत सोचने के बाद जादूगरनी ने फैसला किया कि अगर उसके पंखों की जगह वह टांग जैसी चीज लगाई जाए तो इसमें परियों की राजकुमारी की खूबसूरत आवाज की जरूरत होगी। और अगर राजकुमार ने उस गूंगी से विवाह नहीं किया तो वह वापस समुद्र में कभी नहीं आ पाएगी, अपितु हवा बनकर समुद्र के ऊपर ही भटकती रहेगी। राजकुमारी को तो अपनी सुंदरता पर पूर्ण विश्वास था। उसने कहा कि अगर मैं ना भी बोलूं ना, तो भी वह राजकुमार मुझसे अवश्य ही विवाह करेगा। उसने कहा, आप मेरे सुंदर से पंख ले लो, मेरी आवाज भी ले लो, पर उसकी जगह में मुझे दो टांग लगा दो। राजकुमारी की जिद के आगे जादूगरनी हार गई और उसे मानवी बनाकर राजकुमार के महल के कमरे के पास फिकवा दिया। राजकुमारी जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर में एक राजकुमारी थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, आप तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी कि एक बार मैं जब समुद्र से आ रहा था तो मैंने आप जैसी शक्ल की एक परी देखी थी, लेकिन मेरी उस बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। आप तो बिल्कुल वैसी ही हो। राजकुमारी मुस्कुरा दी। वह समझ तो रही थी, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रही थी। राजकुमार ने उसे अपनी दोस्त बनाकर महल में ही रख लिया और उसका नाम मीनू रख दिया। जब राजा को इस बात का पता पड़ा तो उसने अपने राजकुमार पर पड़ोसी देश की राजकुमारी के साथ विवाह करने की जिद करी। राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि वह अपनी इस दोस्त मीनू से ही शादी करना चाहता है, क्योंकि इससे सुंदर लड़की पूरे संसार में हो ही नहीं सकती। राजा ने राजकुमार को विश्वास दिलाया कि अगर वह राजकुमारी तुम्हें पसंद नहीं आए ना और इससे सुंदर ना हो तो तुम मीनू से ही विवाह कर लेना। एक बार मेरी बात रखने के लिए तुम उस देश के राजा के पास राजकुमारी से मिलने जाओ तो सही। पिता का कहना मानकर राजकुमार मीनू को लेकर समुद्र के रास्ते ही दूसरे राजा के पास गया। रास्ते में मीनू को अपनी जलपरियां दोस्त मिली। उन सबको बहुत दुख हो रहा था यह जानकर
कि राजकुमार ने उससे अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन मीनू परी ने सबको आश्वस्त कर दिया कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ से आने के बाद यह राजकुमार मुझसे ही शादी करेंगे। दूसरे देश में जाने के बाद राजकुमार ने पाया कि वह राजकुमारी भले ही मीनू जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन जब उसने गीत गाया तो मानो उड़ते हुए पंछी तक चित्रवत होकर रुक गए। इतनी मधुर आवाज तो उसने सिर्फ तब ही सुनी थी जब उसने मीनू जैसी एक जलपरी को देखा था। राजकुमार ने मीनू से कहा कि यह भले ही तुम्हारे जैसी सुंदर नहीं है, पर इसकी आवाज बहुत ही आकर्षक है। मैं इससे ही विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी दोस्त ही रहोगी। मीनू परी कुछ भी नहीं बोली और राजकुमार का उस राजकुमारी से विवाह हो गया। अब जब वह वापस उसी समुंदर के रास्ते से आ रहे थे, तो मीनू परी जहाज के किनारे पर बैठी थी। उसे पता था उसे पता था कि सुबह का सूरज निकलते ही वह हवा में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वह चुप थी। तभी उसकी सहेली परियां उसके पास आई और उन्होंने उसे कटारी देते हुए कहा, अगर तुम इस कटार से राजकुमार को मार देती हो और उसके खून की कुछ बूंदें तुम अपने ऊपर छिड़क लेना, तो तुम्हारे को फिर पहले के जैसे ही पंख और आवाज मिल जाएंगे। यह अभिमंत्रित जल तुम राजकुमार के ऊपर छिड़कोगी या उसके पास भी छिड़क दोगी तो भी वह बेहोश हो जाएगा और तुम अपना काम आराम से कर पाओगी। मीनू परी के माता पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने भी मीनू परी से कहा, बेटा जल्दी ही तुम इस समुद्र में वापस आ जाओ। मीनू परी राजकुमार के कमरे की तरफ गई तो वहां उसने नई राजकुमारी और राजकुमार को मुस्कुराते हुए सोते हुए देखा। मीनू परी बहुत देर तक शांत सी उन दोनों के खुश खुश चेहरे को देखती रही और सूरज निकलने से पहले ही उसने उस कटार को समुद्र में ही फेंक दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह समुद्री हवा में तब्दील हो गई थी। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने जहाज में देखा मीनू परी तो वहां थी ही नहीं। राजकुमार के पूछने पर उसने कहा, मीनू तो हमेशा ही जहाज के किनारे पर समुद्र को देखती हुई जाती थी। मेरे बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता है कि वह समुद्र में ही गिर गई होगी। ऐसा कहकर राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने कमरे में चले गए। जल परियों को आज भी मीनू परी की आवाज समुद्र में गाती हुई सुनाई देती है। यह कहानी मैंने बहुत पहले से मुझे आती है और यह मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है।